दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत गुप्ता और मेरा नाम है विनीत पटावरी। वेलकम टू सक्सेस की पाठशाला, जहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दिल से दिल की बात करने की कोशिश करते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ताकि हम आपसे सीख सकें और आप हमसे सीख सकें, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। और आज की जो चर्चा है वो एक बहुत ही गंभीर और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे है, वो है सैलरी कंपनसेशन। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, एब्सोल्यूट सैलरी वर्सेस रिलेटिव सैलरी। तो पुनीत इसे थोड़ा अपने तरीके से समझाएं, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव सैलरी। सो आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इन अ नॉर्मल ग्राउंडेड लेवल। कई बार ऐसा होता है विनीत, आप 1 लाख रुपए का बंदा रखते हो, ओके, और आपको वो भी महंगा नहीं लगता। और कई बार आप 25,000 रुपये का बंदा रखते हो और आपको लगता है बहुत महंगा रख लिया। कभी कभी आप रिक्शा वाले से 10 रुपये के लिए नेगोशिएट कर लेते हो, और कभी कभी आप 100 रुपये की टिप दे के आ जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर। ऐसा भेदभाव क्यों होता है? रिलेटिव वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की कीमत अलग अलग है हर जगह। करेक्ट। सो आप इंसान की कीमत से ज़्यादा आप जिस एनवायरनमेंट में वो इंसान रह रहा है, जिस तरह से वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक इम्प्लाइड वैल्यू होती है। उस इम्प्लाइड वैल्यू के हिसाब से उस इंसान की आप चीज़ों को आंकते हो और रिलेटिवली उससे बार्गेन करते हो, उसको ट्रीट करते हो इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल। करेक्ट। Correct? And same thing applies for the employees, same thing applies for the customer. There are customers जिनके साथ आप कम मार्जिन में ऑपरेट करते हो बट ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड ले लेते हो। There are customers जिनके साथ आप कम वॉल्यूम में भी कम मार्जिन में ऑपरेट कर लेते हो बिकॉज देयर इज अ ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस। तो ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप इक्विलिब्रियम लेवल पे इक्वेट कर सको। आपको ये समझने में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल पे कौन सी चीज़ लगेगी। आपको मुहावरा एक याद होगा कि तलवार का काम तलवार करती है और सुई का काम सुई करती है। और जहाँ पे सुई चाहिए वहाँ पे आप तलवार खरीद के क्या करोगे? सही बात है, सही बात है। तो अब आ जाते हैं सुई और तलवार पे। और ये जो सुई और तलवार है, पर सुई को सुई के जितने पैसे मिलेंगे और तलवार को तलवार के जितने पैसे, यहीं पे सारा कैच है। ऐसा हो सकता है कि जब आपको सुई चाहिए और सुई शॉर्टेज ऑफ डिमांड में है तो आप सुई को तलवार से ज्यादा पैसे दे सको। Business must go on. Our responsibility is to ensure our show must go on. We can't say कि सुई छोटी है तो मैं पैसे नहीं दूंगा। There are many cars who probably are in short size as compared to the bigger one, but they command better premium because there is a value attached to it. There are speakers जो शायद छोटे होते हैं बट महंगे होते हैं। सही है, करेक्ट। तो आप हर चीज को इस तरीके से नहीं इक्वेट कर सकते हो कि वो छोटा है तो उसकी वैल्यू कम है। ये बात तो सही है। एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है, अभी फिलहाल में मैंने एक सीरीज़ देखी तेलगी पे, जो तेलगी स्कैम हुआ उसके ऊपर। और वहाँ पे ना वो एक बार एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे वो बहुत सारे पैसे एक पॉलिटिशियन को देता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो करेगा कि नहीं करेगा, कोई श्योरिटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद उसके साथ पे जो बंदा होता है तो वो बोलता है कि तुम्हें कैलकुलेशन करना नहीं आता, इतने पैसे उसे दे दिए। तो उसने कहा कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता पर मुझे धंधा करना आता है। करेक्ट, राइट। और उसके बाद में बहुत ही बिकेम सक्सेसफुल। ऑब्वियसली वो स्कैम था, ये था, वो अलग बात है। पर ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे धंधा करना आता है और धंधे में पैसे की कीमत अलग जगह पे अलग हो सकती है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट आवर पॉइंट इज फॉर टुडे, दैट्स व्हाट आवर टॉपिक इज फॉर टुडे। आप प्लीज किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ वो कैसा दिखता है, वो कितना साइज में है, वो कितना बड़ा है, उस पर एनालाइज मत कीजिए। यू नीड टू गेट इनटू डिटेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलेटिव वैल्यू दिस पर्टिकुलर पीस एक्चुअली डिजर्व्स। ट्रू। इसमें एक पॉइंट है दोस्तों, एक कहावत है जो बहुत बार सुनी है मैंने, आपने भी सुनी होगी, कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। राइट। और इसमें ये कहना है कि जब एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, 2 बंदे हैं, दोनों में आपको हायर करना है और आपको समझना है कि ये एक महंगा है एक सस्ता है, तो सिर्फ एक ये कॉस्ट के बेसिस पे आपको चूज़ नहीं करना चाहिए कि कोई सस्ता आ रहा है, बिकॉज सस्ते आपको आगे जाके बहुत रुला सकता है, महंगा पड़ सकता है। तो हमेशा अपना थॉट प्रोसेस ये रखें कि अगर आपको कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो सिर्फ उसके प्राइस को ना देखें, उसकी वैल्यू जो वो जनरेट करके आपको देने वाला है वो देखें। तो जस्ट वन डिस्क्लेमर ऑन टू इट, हर बार महंगी चीज अच्छी नहीं होती।
हर बार महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो वो तो है ना कि एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट गोल्ड, राइट? सो हम पुरानी वीडियोस में भी ये बात बोल चुके हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये सब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वो बात रखी जाती है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सबसे महंगी चीज़ ही उठाओ। यहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, यहाँ पे आपका ब्रेन काम में आता है, जिसमें आप ये बात सोच पाते हो कि बेसिकली मुझे किस चीज़ को क्या वैल्यू देनी है, मैं इससे क्या आरओआई निकाल पाऊंगा, और फाइनली डज दैट मेक सेंस फॉर माई बिजनेस और नॉट। सो दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना प्लीज़, फॉर गॉड सेक, कि कोई भी चीज़ को आप सिर्फ किसी के कहने पे नहीं मानोगे। अब इस चीज़ को एनालाइज करोगे, समझोगे और देखोगे, क्योंकि हर थ्योरी की काउंटर थ्योरी होती है। एकदम होती है। और दोस्तों, मैं आपको जैन धर्म का एक सिद्धांत बताता हूँ, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं लोगों के, और आपको उन सब पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करना है, उसे समझना है और उसके हिसाब से अपने काम को करना है। एक यूनिडायरेक्शनल नहीं होके सोचना है, बैलेंस्ड रहना है। आप देखें, कृष्ण ने भी यही कहा लाइफ में, बैलेंस। बुद्ध ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा कि पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं, राइट? एक हाथी को 5 अंधे जब देखते हैं, कोई कहता है ये पिलर है, कोई कहता है ये सांप है, कोई कहता है ये रस्सी है, राइट? जहां से वो छू रहा है, जहां से वो देख रहा है। लेकिन एक आंख वाले को, यानी कि आपको, यानी कि मेरे को, जागरूक इंसान को ये समझना है कि हर चीज के मल्टीपल पहलू है। इस एक विषय को अगर आप समझ गए तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएंगे। चाहे आपको हायरिंग करनी हो या फायरिंग करनी हो, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, दैट इज़ सुनो सबकी, करो मन की। हम की किसकी सुननी है, हमें क्या करना है, हमें कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, हमें किस किस से डिस्कस करना है। सो अगले वीडियो में include for this channel for our next video. तब तक please do like, subscribe, share our video if you really like it, and comments please कर देना ताकि पता चले आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।